राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा, ये इतना सारा पॉपुलर सवाल बन चुका है कि ढेर सारे मैसेजेस मुझे यही सवाल जो है कि आ रहा है। तो जिसको देख करके मुझे लगा कि एक वीडियो इसके ऊपर बनाना चाहिए, जिसको जो भी ज़रूरी होगा, जो भी कन्फ्यूजन होगा वो देख लेगा और उससे समझ आ जाएगा। तो आप सबको सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो सिलेक्शन लिस्ट निकला है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का तरफ से, जो इंट्रेंस हुआ था उसका सिलेक्शन लिस्ट, जो फाइनल लिस्ट जो निकला है, मैंने अपना टेलीग्राम चैनल पर भी डाल रखा है। तो वहाँ से भी आप नहीं देखा है तो अभी तक तो देख सकता है। और कल से जो एडमिशन प्रोसेस जो शुरू होने जा रहा है, तो किसी किसी का कल और परसों खत्म भी हो जाएगा 2 दिन के अंदर, ठीक है। तो किसी किसी का थोड़ा टाइम दिया है, किसी किसी डिपार्टमेंट का अपना अपना टाइम टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना जो डिपार्टमेंट का जो टाइम टेबल को मेंटेन करना है, ठीक है। किसी किसी डिपार्टमेंट का आपका 16 एंड 17 के अंदर पे आपका एडमिशन हो जाना है। अगर आप उसके अंदर एडमिशन नहीं करता है तो आपका सीट जो है कि कैंसिल हो जाएगा और आपका जगह में किसी और को दे देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो टाइम पीरियड मेंशन है वो मेरिट लिस्ट पे, जो फाइनल लिस्ट मैंने शेयर किया है टेलीग्राम पे, तो आप वेबसाइट में भी जाके देख सकते हैं। तो उसको अच्छा से पढ़िए, तो वहाँ पे ढेर सारे डिटेल्स जो मेंशन होगा, ठीक है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स को अच्छा से शायद मेंशन नहीं किया होगा तो वो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे यही देख लेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हो सकता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स तो ऐसे कॉमन सेंस यूज करके हम बोल सकते हैं कि क्लास 10 का जो मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट, किसी किसी का होता है क्लास 10 का मार्कशीट सिर्फ होता है, ठीक है। तो उसका सेपरेट से पास सर्टिफिकेट नहीं होता है, लेकिन किसी किसी का होता है सेपरेट से मार्कशीट होता है और सेपरेट से पास सर्टिफिकेट भी होता है। तो अगर दोनों है तो आपको क्लास 10 का मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट दोनों को लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्लास 12 का भी वही सेम चीज़, ठीक है। मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट सेपरेट से होता है और किसी किसी का नहीं होता है, तो उसको आप देख के लेके जाना है 10 12, ठीक है। उसके बाद जो आपका यूजी है ग्रेजुएशन लेवल का, तो उसमें हम लोग का यूजी कॉलेज 3 साल का होता है और 3 साल में 6 सेमिस्टर होता है। तो आपका फर्स्ट सेमिस्टर से लेकर के 6 सेमिस्टर तक जितना भी आपका मार्कशीट है वो आपको ले जाना है। उसके बाद इनकेस आपके पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, उसमें भी एक होता है जो आपका ग्रेजुएशन मार्कशीट बोलने से, जो आपका 6 सेमिस्टर का मार्कशीट है उसको हम ग्रेजुएशन मार्कशीट पे ऐसे काउंट किया जाता है। और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट बोलने से वो सेपरेट से एक सर्टिफिकेट रहता है। वो इतना जगह पे मैंडेटरी तो रहता तो नहीं है, लेकिन भी अगर है तो आपको वो भी लेके जाना है। उसके बाद अगर आप बाहर किसी स्टेट से या किसी ऐसे कॉलेज से ग्रेजुएशन हुआ है जो आरजीयू पे एफिलिएटेड नहीं है, अगर आप उनमें से हो तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। अगर आप आरजीयू एफिलिएटेड वाला कॉलेज से ग्रेजुएशन हुआ है तो आपको ये नहीं चाहिए होगा, ठीक है, माइग्रेशन नहीं चाहिए होगा। उसके बाद जो आपका कॉलेज से लिविंग बोलो, ट्रांसफ़र बोलो या प्रोविजनल बोलो, एक सर्टिफिकेट होता है, वो आपको प्रोवाइड करना है, वो आपको लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आप अपना कास्ट का सर्टिफिकेट जैसे कि ST SC OBC EWS ऐसे करके कास्ट सर्टिफिकेट रहता है, सबका रहता है, तो वो आपको ले जाना है। उसके बाद अदर सर्टिफिकेट जैसे कि आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम को, इंट्रेंस के लिए जब फॉर्म फिलअप करते टाइम को NCC NSS ऐसे कुछ या स्पोर्ट्स का कुछ ऐसे सर्टिफिकेट दिया था, ऐसे कुछ होने से आपको वो सर्टिफिकेट भी आपको शो करना होगा, ठीक है। उसको भी ओरिजिनल आपको सर्टिफिकेट को लेके जाना है। तो जो इनमें से नहीं आता है, मींस कि जो NCC NSS स्पोर्ट्स कुछ नहीं है, तो वो लोग के लिए तो चिंता नहीं है, जितना बताया है वो लेके जाना है। उसके बाद जो आपका इंट्रेंस के लिए जब फॉर्म फिलअप किया था उसमें आपको एक कंफर्मेशन पेज मिलता है, ठीक है। तो वो कंफर्मेशन पेज को हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म भी बोल सकता है, तो उस पेज को भी आप प्रिंट करके लेके जाना है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक सा चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे जितना डॉक्यूमेंट्स है इसको आप क्या करना है, ओरिजिनल पे लेके जाना है। और साथ में आपको हर एक सर्टिफिकेट का 2 कॉपी जेरोक्स कर लेना है और एक पे मीन्स की सेल्फ अटेस्टेड वगैरह करके साथ में लेके जाना है। और आपको पासपोर्टो भी आपको लेके जाना है, क्योंकि डिपार्टमेंट में अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है और अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस रहता है।
तो हर डिपार्टमेंट का सेम नहीं होता है, ठीक है। तो जब आप कॉलेज में था तो उस कॉलेज में तो डायरेक्ट कॉमन से होता था, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं तो सब डिपार्टमेंट अलग अलग ऐसे बन जाता है। और कॉलेज में भी जब आप मेजर सिस्टम होने से उसमें आप अलग थोड़ा बहुत अलग हो जाता है, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सिटी में ज़्यादा ही वास्ट होने के कारण तो हर डिपार्टमेंट का अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस रहता है। तो इसलिए आपको जेरोक्स भी लेके जाना है साथ में। तो आपको जेरोक्स जो डिपार्टमेंट में जेरोक्स मांगता है वहाँ पे आप डायरेक्ट दे सकने के लिए, ठीक है। और आप पासपोर्टो भी आप साथ में लेके जाइए। वो ऐसे कोई मांगेगा तो देना है, और नहीं मांगता है तो ठीक है, उसको आप दूसरा काम में यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद किसी डिपार्टमेंट पे और एक्स्ट्रा कुछ सर्टिफिकेट मांग सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे इफ़ एनी करके दे के डॉट दे दिया है। तो वो आप देख लीजिए, जो आपका मेरिट लिस्ट है वो जो नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन को आप अच्छा से पढ़िए। वहाँ पे और यहाँ और कुछ सर्टिफिकेट का बारे में मेंशन है जो हम यहाँ पे शो नहीं किया है या नहीं बताया है। ऐसे कुछ होने से तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके रखिए, तो उसको बाद में मैं देखूँगा, देख के उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। उसके बाद तो अगर आपको ये वीडियो या फिर ये चैनल जो है कि यूजफुल लगता है तो आपको मैं यही कहूँगा कि आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप मेरा टेलीग्राम पे ज्वाइन करके रखिए, आपको डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स मिलेगा। और आप मुझे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और वहाँ पे आप मुझे मैसेजेस भी कर सकते हो, ठीक है। और ये सारा चीज़ को आपको करने के लिए कुछ लगने वाला नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करने पर आपसे कुछ जाएगा ऐसे नहीं है, फॉलो करने पर कुछ जाएगा, वीडियो को लाइक करने पर कुछ जाएगा, ऐसे कुछ भी नहीं है। आप मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरा चैनल यूज़फुल लगता है तो मेरा चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप ये सब कर सकते हो, और ये सब करना बिल्कुल फ्री है। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव लगा।